अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लर्नर अकेडमी। माई सेल्फ जुनैरा राजपूत। टुडे इज़ आवर 22 लेक्चर ऑन पॉजिटिव साइकोलॉजी। ठीक है, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है विजडम। सबसे पहले कि ये विजडम होती क्या है। विजडम को सिंपली वर्ड्स में अगर हम देखा जाए इसको विजडम को, तो इसके लिए जो सा वर्ड वो यूज़ होता है, अक्लमंदी, दनाई, शऊर किसी चीज़ का। ठीक है, ये उन वर्ड्स में यूज़ की जाती है कि विजडम को हम इन वर्ड्स में लेते हैं। ठीक है, हम मतलब कि एक होता है नॉलेज और विजडम को अगर हम जो कॉमन मैन जो कुछ भी है उसको दोनों को सेम समझेगा कि ये दोनों जो वर्ड्स हैं वो सेम है या, लेकिन इनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है कि नॉलेज एक और चीज़ है और उसके जो विजडम है वो और चीज़ है। सबसे पहले नॉलेज की डेफिनेशन करें तो नॉलेज क्या है। नॉलेज एक ऐसी चीज़ है कि जिसमें हमें चीज़ों के बारे में पता होता है। वी नो अबाउट द वेरियस थिंग्स, उसको कहते हैं नॉलेज। ठीक है, लेकिन उस नॉलेज को यूज़ करना, चाहे वो नेगेटिव वे में यूज़ करें या पॉजिटिव वे में, मतलब जैसे भी है, तो उसको पॉजिटिवली यूज़ करना या उसको शऊर के साथ यूज़ करना, उसको कहा जाता है विजडम। के अपने इल्म को इस्तेमाल करना किसी अच्छे काम में, तो उसको अक्लमंदी के साथ। ठीक है, अगर हमें किसी चीज़ के बारे में पता है, उसको हम यूज़ कर रहे हैं, या हमारे पास कोई इशू आ गया या कोई मसला आ गया है, तो उसको हम कैसे हैंडल कर रहे हैं, उसमें हमारी हिकमत अमली जो उनसे है वो देखी जाएगी। ठीक है, एज अ बीइंग मुस्लिम, ये इस जो उनसे इस्लाम में भी इस पे बहुत सारी बात हुई और बहुत सारे मतलब हमारे जो सहाबा इकराम हैं उनकी एग्जांपल्स हमारे सामने आती हैं कि उन्होंने इस तरह इस पे मतलब उनके अंदर ये किस लेवल तक थी। और सबसे मेन बात कि इसको पॉजिटिव साइकोलॉजी में रखने का मतलब क्या है, कि हम इसको पॉजिटिव साइकोलॉजी में क्यों रखते हैं या क्यों स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले जब पॉजिटिव साइकोलॉजी का इंट्रोडक्शन दिया था, मतलब पहला जो हमारा टॉपिक था, उसके अंदर सबसे पहले हमने ये बात की थी कि जो पॉजिटिव ट्रेड्स हैं कि हमारे अंदर हमारे मतलब खूबियाँ इंसान के अंदर जो होती है, पॉजिटिव इमोशंस होती हैं, उन सब को हमने पॉजिटिव साइकोलॉजी के अंदर स्टडी करना है। ठीक है, तो ये जैसे कह लो कि जो उनसे विजडम है, ये भी एक तरह की हमारी पॉजिटिव ट्रेड्स है, हमारी पर्सनैलिटी ट्रेड्स का एक ये पार्ट है। तो इस वजह से हम इसको जोन से हैं कि पॉजिटिव साइकोलॉजी में हम इसको स्टडी करते हैं। ठीक है, तो इसकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं कि इसकी जो पॉजिटिव साइकोलॉजी क्या है, कि वो डेफिनेशन क्या है। विजडम इज़ द एबिलिटी टू नो व्हाट इज़ ट्रू और राइट। के विजडम हिकमत अमली मतलब जो एक एबिलिटी है ये जानने की कि सही क्या है और मतलब सही क्या और गलत क्या है। कॉमन सेंस और द कलेक्शन ऑफ वंस नॉलेज, ये सेकंड डेफिनेशन इसकी है। कॉमन सेंस और द कलेक्शन ऑफ वंस नॉलेज, किसी बंदे का किसी छठी हिस्स जिसको हम कॉमन सेंस कहते हैं, या फिर किसी बंदे का नॉलेज, उसको कहा जाता है विजडम। ठीक है, कि इस बंदे के अंदर कितना शऊर है कि वो किस किस पॉइंट पे किस किस मौके पे कैसा रिएक्ट करता है। अगर हमारे पास कोई सीवियर किस्म का केस आ गया है तो हम वो वहाँ पे किस तरह से रिएक्ट कर रहा है, वहाँ पे उसका बिहेवियर कैसा है, तो इस सब को विजडम कहा गया है। ठीक है, इन द रिसर्च इन द फील्ड ऑफ पॉजिटिव साइकोलॉजी हैव डिफाइंड विजडम एज द कोऑर्डिनेशन ऑफ नॉलेज एंड एक्सपीरियंस एंड इट यूज टू इम्प्रूव वेलबींग। अंडर दिस डेफिनेशन विजडम इज़ फर्दर डिफाइंड विद द फॉलोइंग फैक्ट्स। मतलब फॉलोइंग फैक्ट उन्होंने कहा है कि जो सी पॉजिटिव साइकोलॉजी में ये क्या है कि ये कोऑर्डिनेशन है किसकी, नॉलेज और एक्सपीरियंस की, कि हमारा इल्म क्या है और हमने अपने एक्सपीरियंस से कितना सीखा है। फॉर एग्जांपल हमारे पास हमने कोई एक्सपीरियंस किया है कि
हमारे साथ कुछ बुरा हुआ है तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट टाइम उस चीज़ से बचेंगे, या फिर वहाँ पे अपनी अक्ल इस्तेमाल करेंगे और यहाँ के अगर लास्ट टाइम हमारे साथ ये हुआ था तो हमने ये करना है। या फिर हम किसी को गाइड कर रहे हैं कि वो ये काम करने लगा है, ठीक है, कोई भी काम करने लगा जो हम पहले कर चुके हैं, उसका रिज़ल्ट जो था हमारे पास वो नेगेटिव आया था, या फिर ऐसा था कि जो हम सेटिस्फाइड नहीं थे, तो हम उस बंदे को कहेंगे कि तुम बाज आ जाओ या रुक जाओ कि मैंने ऐसे किया था, मेरे साथ ये हुआ था, कि अगर मैंने ऐसे किया था तुम ये वाले पॉइंट यूज़ कर लो, मे बी एक गाइड करना है ना कि मे बी तुमसे ये सही हो जाए। तो ये इसको साइकोलॉजी में इस तरह से डिफ़ाइन किया गया है। सबसे उसके बाद उन्होंने कहा कि फैक्ट्स क्या हैं, कि इसको किस तरह से हम डेफिनेशन पॉजिटिव साइकोलॉजी में है क्या है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग, मतलब कि कोई वही ना मेन बात के हमारे पास कोई मसला आ गया तो हमने इसको किस तरह से हैंडल करना है, किस तरह से जज करना है, ये करना है, वो इसमें हम देखा जाता है कि इसमें स्टडी किया जाता है, ठीक है। उसके बाद है अंडरस्टैंडिंग व्हाट द इस्लाम सेज अबाउट विजडम, कि इस्लाम में इस विजडम के बारे में क्या कहा गया है, ठीक है। सबसे पहले हम कुरान की देख लेते हैं कि कुरान में विजडम को किस तरह से बयान किया गया है, ठीक है। अल कुरान एंड सेइंग ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आर द सोर्स ऑफ इस्लामिक लॉ। हमें पता है कि कुरान और जो हमारे आखिरी नबी है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो क्या है कि हमारे लिए सोर्स हैं। किस चीज़ का सोर्स हैं? हमारी वेल बींग के लिए, हमारी खुशी के लिए, हमारी ज़िंदगी की खुशहाली के लिए, मतलब कि जो कुछ अल्लाह हमसे चाह रहे हैं कि वो किसके थ्रू हमारे पास आया है, कुरान के ज़रिए और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए, कि उन्होंने अपने शौर के साथ वो सारी चीज़ें हमें करके दिखाई जो कुछ कुरान में लिखा हुआ है, अमली नमूना पेश किया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आता है कि हमारे लिए ये दोनों अमली नमूना है कि जिसको फॉलो करने से हम अपनी ज़ात के साथ भी कह लो कि अच्छा कर रहे होते हैं और उस ज़ात के साथ भी जिसने हमें पैदा किया है, ठीक है। तो उसमें क्या बात है कि अल कुरान एंड सेइंग प्रॉफिट आर द सोर्स ऑफ इस्लामिक लॉ वैल्यू एंड ट्रेडिशन ऑफर टाइमलेस विजडम टू लास्टिंग कम्युनिटी, ठीक है। कि इसमें उन्होंने कहा है कि कुरान ले स्ट्रेस ऑन हाकिम, मतलब जिसका मतलब है विजडम, जिसको उर्दू में हाकिम कहा गया है, मोर देन एनीथिंग एल्स इज़ बोर्न रीज़न। मतलब कि ये है कि इसमें जो सा कुरान में लफ्ज़ यूज़ हुआ है वो है हाकिम यूज़ हुआ है, और अल्लाह के नामों में से भी एक नाम है हाकिम, सही है। हाकिम का मतलब क्या है कि अक्लमंदी, शऊर के किसी सिचुएशन को किस तरह से हैंडल करना है या किस तरह से हैंडल करना है। इसके अंदर जो से एग्जांपल्स दी गई हैं सहाबाए किराम की, जिसके अंदर हज़रत अली रज़ी तआला अन्हा की एग्जांपल, हज़रत उमर रज़ी तआला अन्हा की है कि इन्होंने अपने शऊर के ज़रिए, अपने कह लो कि अपने नॉलेज के ज़रिए बहुत सारी इस्लाम को फैलाने में बहुत ज़्यादा हेल्प की है। हज़रत अली रज़ी तआला अन्हु द फोर्थ खलीफा ऑफ इस्लाम, ये क्या है, चौथे खलीफा थे इस्लाम के, वाज अ वेरी वाइस मैन, बहुत ज़्यादा ये अक्लमंद थे, ठीक है। इमाम अली वन सेड टू हिस इमाम हसन, इमाम अली, यहाँ पे उन्होंने छोटा सा वाक़या बयान किया हुआ है कि इमाम अली वन सेड टू इमाम हसन, माई सन लर्न फॉर थिंक फ्रॉम मी एंड थॉट मी यू विल लर्न फॉर मोर। मतलब कि उन्होंने कहा है कि मेरे बेटे ने मुझसे 4 चीज़ें सीखी और मैं चाहता हूँ कि ये 4 चीज़ें आपसे भी सीख जाए। इफ़ यू कीप इन माइंड योर एक्शन विल नॉट ब्रिंग हार्म टू यू। अगर मतलब कि ये था कि वहाँ पे हिकमत अमली दिखाई जा रही है कि मेरे बेटे ने मुझसे इतनी चीज़ें सीखी और मैं चाहता हूँ कि आप जो उनसे अक्लमंद हैं, आपका अक्ल शऊर है, तो आप मेरे बेटे को ऐसी चीज़ें सिखा दें ताकि वो उसको आने वाली ज़िंदगी में उसके लिए बेहतर साबित हो। और अगर उसके लिए यहाँ पे कोई मसला बन जाता है या वो किसी मुसीबत में आ जाता है तो उसे ये पता हो कि वो अब उसने अपने आप को इस मसले से कैसे निकालना है, ठीक है। उसके बाद
कि अगर हमारे अंदर कह लो कि विजडम है तो हमें ऑटोमेटिकली हमारे अंदर करेज भी होगी, ठीक है। अगर हमें पता है कि हमने किस तरह से किस चीज़ को लेके चलना है, किस तरह से डील करना है, तो हमारे ऑटोमेटिकली हमारे अंदर जो सी है कि वो करेज भी उसी लेवल पे होगी, ठीक है। उसके बाद है सक्सेसफुल एजिंग, मतलब ऐसे लोगों के बारे में बताया गया है कि जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी हिकमत अमली के साथ काम किया है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों का जिक्र है। सबसे पहले अगर इस्लाम में चलते हैं तो इस्लाम में हमारे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत खदीजा है और जितने भी सहाबाए कराम हैं जिन्होंने हिम्मत और हौसले के साथ काम के, जैसे हज़रत इमाम हुसैन आ जाते हैं, ठीक है। अगर हम अपने नेशनल हीरोज़ की तरफ देखा जाए तो नेशनल हीरो में अल्लामा इकबाल है। उसके बाद कायदे आज़म का हम बात की जाए तो वो बहुत हाकिम थे। उसके बाद मतलब वो सारे जिन्होंने हिस्ट्री में अपने नाम लिखवाए हैं या बहुत मेहनत की हैं, क्योंकि अगर उनके अंदर ये चीज़ थी तो वो इस लेवल तक पहुँचे हैं, अपने आप को प्रूव किया है उन्होंने थ्रू हिकमत अमली। और ये हमारे लिए बहुत अच्छा पॉजिटिव साइकोलॉजी में एक पॉइंट है, जिसके ज़रिए हम ये एक तो हम इसको स्टडी करने के साथ साथ हमें हमारे अंदर मोटिवेशन भी आती है, ठीक है। अगर हम ऐसे एक्सपीरियंस देखें पीछे लोगों के या रिसर्चेस करें या फिर अपनी हिस्ट्री देखें तो हमारे साथ ऑटोमेटिकली इसके अंदर हमारे पास कल मोटिवेशन भी आती है आगे अच्छा कुछ करने की। तो जो आगे हमारे कुछ चंद लेक्चर है वो भी विजडम पे ही है। आज जस्ट इसका एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन था जो यहीं पे ख़त्म होता है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में इसके हम और इस पे और बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।